जो अच्छे लोग हैं कमेंट करना बंद कर दें, खुल के सामने आ जाए, इन लोगों के सामने खड़े हो जाए, वो भी चेहरा बन सकते हैं। तोड़ जो जॉइनिंग्स देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर, और हाल ही के अभी बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने जो है तजिंदर सिंह टोनी जी, उनके साथ साथ और भी अन्य के चेहरे शिंगारी जी, उन्होंने जो है ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की दिल्ली हेड ऑफिस में जाके। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, ये वही पुराने चेहरे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, ये वही पुराने चेहरे हैं जो पहले पैंथर्स पार्टी में थे, ये वही पुराने चेहरे हैं जो पहले भाजपा में थे। लेकिन आज क्या कोई ऐसी कोई फ़िल्टर मशीन आ चुकी है कि जो आम आदमी पार्टी के पास जो उसमें से पास आउट करके जो वो चेहरे, क्या ऐसा नहीं लगता था आपको महराज जी के आम आदमी पार्टी को जो है कोई नए चेहरे आप जैसे यंग चेहरे जो है उनको आगे करना चाहिए? लगता पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतने के बाद जो एक लहर जम्मू कश्मीर के अंदर बनी और उसके बाद जो है एक जमावड़ा जो है वो देखने को मिला यहाँ पे, ये आपको नहीं लगता कि मतलब कि लोग अपने मुनाफे के लिए जो है अब आम आदमी पार्टी की ओर जो है वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं? एक मिनट आपने कहा बजट की बात की, सुने नहीं, आपने बजट की बात की, सुने एक मिनट। चेहरा किससे मानते हो? जो लोगों का काम है। चेहरे कांग्रेस के अंदर अनपढ़ थे, चेहरे भाजपा के अंदर घराट पीसने वाले लोग बने। एसपीओ एक जो है मंत्री बन जाता है, वो कौन सा चेहरा था? पीएसओ था, 1 साल पहले पीएसओ था, बीजेपी ने उसको टिकट क्या दे दी, मोदी लहर में जीत गया तो मंत्री बन गया। चेहरा कहाँ है? चेहरा वो होता है जो काम करे। बजट की बात की, मैं बजट की बात के ऊपर आता हूँ। दिल्ली के अंदर आपने कहा कि सबसे ज़्यादा बजट जो है वो हमारा रहा। पंजाब के अंदर जब भगवंत मान की जब सरकार आई, आपकी ही सरकार आई, उन्होंने आते ही 35,000 डेली वेजरों को पक्का किया और उसके बाद सेंटर में मोदी जी से पैकेज मांगने के लिए चले गए। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा और हमने भी देखा और न्यूज़ में आया, ठीक है। अगर दिल्ली में बजट इतना था तो क्या अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से पैसा नहीं भेज सकते? वहाँ से मेरी बात भाजपा, देखिए लोग ये भी कहते हैं कि फ्री का नारा लगाते हैं तो देना पब्लिक का पैसा, ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाला हाल बना दे। मेरी बात सुने ना, कौन श्रीलंका हुआ? उन्हीं लोगों को मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, फ्रेम में आप देख रहे हैं कि एक दबंग लीडर डीडीसी महराज मलिक, जो कि जब भी बात करते हैं बेपाकी से बात करते हैं और लोगों के हक इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन लोगों को खुश रखा है, लेकिन ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटर्स की नींद जो है वो जीना हराम करके रखी हुई है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डोडा के लोगों का जो है वो कहना है। मज़ीद इनसे ही बातचीत करेंगे। महराज जी, हमेशा आप डोडा में जो हो कभी डीसी के ऊपर बरस रहे हो, कभी एडीसी के ऊपर बरस रहे हो, ऐसा क्यों? क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों का काम नहीं कर रही है? ये मुझसे सवाल ना पूछें तो बेहतर होगा, ये आप उन लोगों से पूछें जिन लोगों पे जुल्म होता है, जिन लोगों के काम नहीं होते हैं। कोई भी जम्मू से उठा लीजिए, डोडा की बात क्यों कर रहे हैं? कश्मीर उठा लीजिए, कश्मीर के आम आदमी को पूछ लीजिए, करप्शन के बगैर काम ही कहाँ होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब महराज मलिक चुनाव में खड़ा हुआ तो जब मैंने वादे किए, मुझे लोगों ने उम्मीद से वोट दिए, मैंने हल्फ वफादारी उठाई। एक तो वो जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उठाया जाता है, जैसे कौंसल ने, पूरे कौंसल ने जो है हलफ उठाया था, लेकिन मैंने अलग से आवाम के सामने हलफ उठाया था, न रिश्वत देंगे न खाएंगे। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में इस बात का मकसद बना लिया है कि हम करप्शन को जड़ से ख़त्म करेंगे। तो उसकी एक कोशिश हो रही है। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तानाशाह बने हुए हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो नौकर हैं, आवाम के नौकर हैं। हम भी नौकर हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर महराज मलिक 15,000 रुपये पे दिन रात आवाम के काम कर रहा है, तो एक ऑफिसर को लाखों की तनख्वाह है, वो ऑफिस के अंदर ना बैठे, अपने घर में अपने बच्चों के साथ सोया रहे, तो सवाल तो उठेंगे। सवाल उठना ज़रूरी है, क्योंकि उसको पब्लिक के लिए बनाया गया। पब्लिक को सफ़र नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्राउंड लेवल पर आवाम के काम जब नहीं होते हैं तो महराज मलिक चीखता है, चिल्लाता है या टूट पड़ता है, जैसा भी आप समझते हैं। ये मेरा फ़र्ज़ है। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम हो रहा है कि सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर में एक डीडीसी है जिसने सभी का जीना हराम करके रखा हुआ, और बाकी डीडीसीज़ के ऊपर जो है अवाम सवाल करती है कि अगर बनना है तो डीडीसी महराज मलिक जैसा बने। देखिए, हम आवाम के लिए हैं, आवाम के हित में काम करेंगे और होना भी चाहिए। देखिए, आज तक तानाशाह बने हैं, ये जितने भी लोग बनते हैं ये कमाने के लिए। सियासत एक धंधा बन चुका है, और आप जॉब देखेंगे वो भी एक धंधा बन चुका है, बिज़नेस बन चुका है।
कोई भी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला, कोई भी ऐसा बाप नहीं मिला जिसने अपने बच्चे को इस नीयत से एम्प्लॉय कराया हो या पढ़ाया हो कि बेटा आप पढ़ के ना लोगों की खिदमत करना। जो भी बच्चा स्कूल जाता है इसी गरज से जाता है, जो माँ बाप उसे स्कूल में भेजता है इसी नीयत से भेजता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो अपना रोज़गार चलाएगा। कभी इस नीयत से नहीं गए हैं कि लोगों के बारे में सोचे। मुझे एक मौका मिला है, मैं जो अपनी ज़िंदगी दान में दिया हूँ, आवाम के लिए कुछ भी कर जाऊँगा, काम जैसा भी है करेंगे, आवाम को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही कुछ मसले हैं, उठते रहेंगे, सवाल भी बनते हैं, और लोग जब चाह रहे हैं तो इसमें मुझे सर्टिफिकेट बाकी लोगों से नहीं लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन आप अरविंद केजरीवाल से जो है वो प्रेरित है? अगर प्रेरित नहीं होता तो 2013 से कहाँ से जुड़ जाता, उसकी सोच को लेकर यहाँ डंके की चोट पे कैसे लड़ता। ये लड़ाई मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में अकेले शुरू किया था। 2013 से मैं उस सोच को यहाँ पर चाहता था, मेरे यहाँ स्कूल बने, अस्पताल बने, है ना, तो लोगों को रोज़गार मिले, लोग जिए यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी। और सियासत एक मतलब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में थी वो मुद्दे ही अलग थे जिनसे लोगों का दूर दूर का वास्ता नहीं था। लेकिन पहली बार हो रहा है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर काम हो, यहाँ पर स्कूल बने, अस्पताल बने, यहाँ पर सड़कें बने, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बने। कैजुअल लेबर जो परमानेंट होने के लिए यहाँ पे कई सालों से डंडे खा रहे हैं, आधे से ज़्यादा रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, वो और एसपीओ जिन लोगों ने मिलिटेंसी के दौर में काम किया वो इस वक्त गलियों में भटक रहे हैं। देखिए, उन लोगों के साथ जब जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई, एक आम आदमी परेशान है, उसकी परेशानी का हल सरकार को करना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल रहेगा, जैसे ताबड़तोड़ जो जॉइनिंग्स देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर, और हाल ही के अभी बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने जो है तजिंदर सिंह टोनी जी, उनके साथ साथ और भी अन्य के चेहरे शिंगारी जी, उन्होंने जो है ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की दिल्ली हेड ऑफिस में जाके। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, ये वही पुराने चेहरे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, ये वही पुराने चेहरे हैं जो पहले पैंथर्स पार्टी में थे, ये वही पुराने चेहरे हैं जो पहले भाजपा में थे। लेकिन आज क्या कोई ऐसी कोई फ़िल्टर मशीन आ चुकी है कि जो आम आदमी पार्टी के पास जो उसमें से पास आउट करके जो वो चेहरे, क्या ऐसा नहीं लगता था आपको महराज जी के आम आदमी पार्टी को जो है कोई नए चेहरे आप जैसे यंग चेहरे जो है उनको आगे करना चाहिए? वजह एक और भी है, मैं खुल के बता सकता हूँ। देखिए, महराज मलिक ने कोशिश की 2014 में तो चेहरा बन गया। चेहरे जिन लोगों को निकलना होता है वो निकल आते हैं। ये कमज़ोरी उन ईमानदार लोगों की है जो आज भी घरों के अंदर बैठे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब मैं वही कहने का मकसद है कि वो नहीं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि ये पुराने चेहरे हैं, वही लोगों को लाया जा रहा है। ये उन लोगों की भी गलती है जो ईमानदार लोग घरों में बैठकर व्हाट्सएप पे ट्वीट करते हैं या ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि ये पुराने। अगर वो अच्छे हैं तो दोष क्यों दे रहे हैं? आ जाइए ना खुल के, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं। जब दरवाजे बंद हो जाएंगे तब की बात करें ना। आपके यहीं पे कहा जाता है कि फ़िल्टर से पास नहीं होते, चौधरी लाल सिंह और हर्षदेव जी फ़िल्टर से पास नहीं हुए, तो शायद उनको भी ये लगता होगा कि हम भी फ़िल्टर से पास। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं समझ पाए। महराज मलिक एक गांव का रहने वाला एक गरीब इंसान आज भी है। गरीब मतलब फाइनेंशियली मैं गरीब हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अकल से गरीब हूँ या वजूद से गरीब हूँ। हर इंसान का अपना एक वजूद है, अपना एक कद है। मेरे पास भी दिमाग है, आंखें हैं, टांगें हैं, वजूद है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की हवस मेरे पास नहीं थी। मैं भी एक ज़माने में इलाके में जब जाता था तो लोग जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियन को दोष देते थे कि फलां पॉलिटिशियन है यार, इसको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था। मैं दोष देने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं खुलकर उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर इक़्तिदार हासिल किया हूँ। इसमें गलत क्या? आज मैं लोगों के काम कर रहा हूँ। जो अच्छे लोग हैं कमेंट करना बंद कर दें, खुल के सामने आ जाए, इन लोगों के सामने खड़े हो जाए, वो भी चेहरा बन सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतने के बाद जो एक लहर जम्मू कश्मीर के अंदर बनी और उसके बाद जो है एक जमावड़ा जो है वो देखने को मिला यहाँ पे, ये आपको नहीं लगता कि मतलब कि लोग अपने मुनाफे के लिए जो है अब आम आदमी पार्टी की ओर जो है वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं? पार्टी की आइडियालॉजी होती है, जैसा देश वैसा भेष। बीजेपी की आइडियालॉजी है सत्ता पाना, कांग्रेस की आइडियालॉजी एक अलग है, उन्होंने किया कुछ नहीं। दो पार्टियां देश में काम कर रही थी, इसको दो या उसको दो, मुझे उससे दोष नहीं। अगर 2014 में लोगों ने, हिंदुओं ने जो है या सब ने, देश के लोगों ने जो है मोदी को वोट दिया, ये गलत नहीं किया। उन्होंने बदलाव को वोट दिया। 70 साल कांग्रेस को देखा, बदलाव की ओर एक बार गए। हिंदुत्व पहले भी था लेकिन नहीं गए, बदलाव जब मोदी जी ने कहा 15 लाख दूंगा तो लोग, तो कोई भी, मुझे आपको भी कोई बोले यार 10,000 20,000 में दे दूंगा, आपने यहाँ से वहाँ ना, कोई भी पागल हो जाएगा। अब जो है वो पागलपन ख़त्म हो गया, इनकी सियासत ख़त्म हो गई। पहली बार जो है सियासत जो है डेवलपमेंट पे हो रही है। अब देखेंगे आप, यहाँ दिल्ली में जो नहीं हुआ, जब हमने पहला चुनाव लड़ा 28 सीटें ली दिल्ली के अंदर, पंजाब में हमने चुनाव लड़ा तो कोई 20-22 सीटें ली, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम पहली बार चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास रच देंगे।
ये बात आप नोट कर लो। क्या लगता है, आपके लीडर्स कहते हैं 80 पार होंगी, लगता है कि 80 मैं पार? वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास बदल दिया जाएगा। जो तारीख में रकम किया गया एक इतिहास आम आदमी पार्टी ने 8 साल पहले लिखा था, उस इतिहास को 8 साल वाले को ख़त्म करके नया इतिहास आम आदमी पार्टी का रचा जाएगा। एक चीज़ और आपको माननी पड़ेगी, ये सिर्फ इतिहास जम्मू के अंदर ही रचा जाएगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर अभी तक कोई ऐसा चेहरा जो है, दिग्गज चेहरा जो है वो देखने को नहीं मिला है। चेहरा किससे मानते हो? जो लोगों का काम करे। चेहरे कांग्रेस के अंदर अनपढ़ थे, चेहरे भाजपा के अंदर घराट पीसने वाले लोग बने। एसपीओ एक जो है मंत्री बन जाता है, वो कौन सा चेहरा था? पीएसओ था, 1 साल पहले पीएसओ था। बीजेपी ने उसको टिकट क्या दे दी, मोदी लहर में जीत गया तो मंत्री बन गया। चेहरा कहाँ है? चेहरा वो होता है जो काम करे, चेहरा वो नहीं है जो नेता बने। कश्मीर में कश्मीर के नौजवानों से आप वहाँ पे तो नहीं ना मोदी लहर चली। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। चेहरा फिर बुरहानवानी भी बन गया है, जो जिसको दुनिया जानती है, जिसको दुनिया जानती है। आप उस चेहरे की बात कर रहे हैं जो काम करने वाला हो। तो काम करने वाले चेहरे आपको क्या लगता है सब बेकार बैठे हुए? हाँ, ऐसा है कि सियासत के अंदर ईमानदार को नहीं आने दिया था। आज तक जो है ये लोग टिकटें बेचते थे, अब टिकट बिकेगी नहीं, अब काम पे जो है टिकट मिलेगा। तो इसमें गलत क्या है? जो काम करे, महराज मलिक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और महराज मलिक इलेक्शन भी लड़ेगा, जीतेगा भी, और काम भी करेगा, और इनसे बेहतर काम करेगा। आप मुझे बता दो, आपको चेहरा क्या चाहिए? जम्मू कश्मीर में एक ही चेहरा है, महराज। शक है आपको? कौंसल में 1 साल में, ये जो 1 साल का आज का मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त जम्मू कश्मीर को कौंसल चला रही है। कौंसल के अंदर हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों के पास अपना अपना पैसा है, अपना अपना बजट है। उस बजट में से सबसे ज़्यादा पैसा जो है महराज मलिक ने ज़मीन पर लगाया। तो चेहरा कौन हुआ? चेहरा कौन हुआ? किस चेहरे की आप बात कर रहे हो? तो मैं इन सब चेहरों से बड़ा चेहरा हूँ जिसने ज़मीन पर लोगों के लिए काम किया। हमारी आइडियालॉजी यही है कि हम लोगों के काम करें। आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? लोगों को जो है बेहतर सुधार दे, बेहतर स्कूल दे, बेहतर अस्पताल दे, बेहतर इलाज दे, बेहतर मतलब करप्शन को रोक लगाने। एक भी भाजपा, देखिए लोग ये भी कहते हैं कि फ्री का नारा लगाते हैं, तो देना है पब्लिक का पैसा। ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाला हाल बना दे। मेरी बात सुने ना, कौन श्रीलंका हुआ? ये लोग कमेंट करते हैं, मैं उन्हीं लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि कोरोना हुआ ना, 2 साल बंद हुआ ना, हिंदुस्तान जीडीपी आपने हिंदुस्तान की देखी? आप दिल्ली की जीडीपी निकालिए जहाँ फ्री हम दे रहे थे। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप डाटा देखिए, आप हिंदुस्तान का आंकड़ा देखिए, जहां हिंदुस्तान माइनस में जा रहा था वहीं दिल्ली की स्टेट जो है प्लस में जा रही थी। कोरोना काल में भी हमने भी काम करा। दिल्ली जो है हिंदुस्तान की एक स्टेट है। तो जब दिल्ली की स्टेट में गिरावट नहीं आई, हिंदुस्तान में आई, जहां बाकी भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दिल्ली गिरावट में क्यों नहीं आई? बिजली फिर महंगी क्यों नहीं हुई दिल्ली के अंदर? अभी देखिए ना, इस वक्त देश में बौखलाहट से लोग आए, दालों में इजाफा हुआ, मतलब सब चीज़ों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में 200 यूनिट तब भी फ्री थी, अब भी फ्री है। अगर घाटे में होते तो यकीनन हम भी बढ़ा लेते, लेकिन नहीं ना बढ़ाया। पानी इस वक्त भी फ्री है, दे रहे हैं। अस्पतालों के अंदर इलाज इस वक्त भी मुफ्त है, दे रहे हैं। कोरोना भी हुआ, इस वक्त बजट भी हमारा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। बढ़ोतरी भी हुई। मुझे बताओ ना, फ्री देना गलत थोड़ी ना है। अभी जो ये लोग राशन फ्री दे रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा बजट की बात की, सुने नहीं, आपने बजट की बात की, सुने, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। पहले मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने नारा लगाया, हमने वैक्सीन फ्री लगाई। ये फ्री क्यों दे रहे? वैक्सीन फ्री क्यों देनी थी? तो क्यों देनी थी देश के लोगों को फ्री? ये नशा नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, इन्होंने 5-5 किलो राशन फ्री दिया। कहाँ 35 किलो एक राशन कार्ड को मिलता था, कहाँ ये 5 किलो दे रहे हैं फ्री? क्यों दे रहे हैं? बाकी जो स्कीमें हैं वो फ्री क्यों कर रहे हैं? बिजली और पानी इसलिए फ्री नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये लोगों को दिखेगा और लोग फिर इनके पीछे चलेंगे नहीं। ये इसलिए लोगों को सहूलियत नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पीछे चलेगा कौन, इनके 500 पे बिकेगा कौन? सवाल ये है कि ये खरीदेंगे किसको? आपने बजट की बात की, मैं बजट की बात के ऊपर आता हूँ। दिल्ली के अंदर आपने कहा कि सबसे ज़्यादा बजट जो है वो हमारा रहा। पंजाब के अंदर जब भगवंत मान की जब सरकार आई, आपकी ही सरकार आई, उन्होंने आते ही 35,000 डेली वेजरों को पक्का किया और उसके बाद सेंटर में मोदी जी से पैकेज मांगने के लिए चले गए। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा और हमने भी देखा और न्यूज़ में आया, ठीक है। अगर दिल्ली में बजट इतना था तो क्या अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से पैसा नहीं भेज सकते? वहाँ से मेरी बात सुनो, दिल्ली एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है। मोदी क्या है? नहीं, जो भी है, मतलब एक राज्य तो है ना, यूटी है, कुछ भी है ना, वही एक जगह है ना। वहाँ का मुख्यमंत्री वो है, यहाँ का मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। मोदी जी क्या हैं? पीएम। वो क्या देश के हैं कि कुछ स्टेटों के हैं?
पूरे देश के हैं ना, तो पंजाब किसका है? देश का हिस्सा है ना। दिल्ली किसका है? देश का हिस्सा है ना। हम चीफ मिनिस्ट्री पे हैं, हम सरकार में हैं, एक स्टेट में दो स्टेट, एक तो यूटी है, जो भी है। अब हमारा जो टैक्स का पैसा है वो तो सेंटर को जाता है। क्या पंजाब का टैक्स का पैसा सेंटर को नहीं जाता है? अगर नहीं जाता है तो हमें बता दीजिए ना। अब अगर हमारे लोगों का, पंजाब के लोगों का पैसा सेंटर को जा रहा है तो देने में उनको तकलीफ क्या होगी? वो तो पब्लिक का पैसा। और मोदी जी ने खजाने कौन से भरे हैं? अगर महराज मलिक के पास कुछ नहीं था, मेरे पास करोड़ों रुपया आज बांटने को आया है, मैं क्या घर का दे रहा हूँ? यार ये लोगों के टैक्स का पैसा है। लोगों को फिलहाल ये समझना ज़रूरी है, ये मोदी सरकार का है कि आवाम का है। देखिए, सरकार में कोई भी आए, मोदी खुद बोला है मैं चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाऊं। बोलो, चाय बेचकर इतना खरबों का रुपया उसके पास कैसे आता है? ये सवाल ये है कि आप एक छोटी सी टॉफ़ी भी खरीदते हैं ना, जो भी आप पहने हैं ऊपर से नीचे तक, अगर आप शेव भी कराते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ वो धागा भी लगवाते हैं, तो उस धागे का टैक्स का पैसा हिंदुस्तान के ख़जाने में जमा होता है। ये मेरी आवाम को समझना है। ये जो बाल की कटिंग आपने की है ना, इसका टैक्स का पैसा भी आपने हिंदुस्तान के ख़जाने में भेजा है। ये जो नेता लोग होते हैं, सुनिए मेरी बात, ये जो लीडर लोग होते हैं, ये ख़जाना, ये समझदार लोग होते हैं, ताकि जो आप एक मस्जिद या मंदिर बनाते हैं, हम लोग जो हैं लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर गांव वालों को सबके पास क्यों नहीं रखते हैं वो पैसा जमा करके? जो लोग दे रहे हैं उन्हीं के पास रहने देते ना, उन्हीं से लेकर सामान खरीदते। ये इसलिए जमा करते हैं ताकि एक ज़िम्मेदार के पास रखा जाए, वो ज़िम्मेदार आदमी किसी मस्जिद की तामीर अच्छे से करे या मंदिर की तामीर अच्छे से करे। वही नेता का काम है। घर का जब बड़ा होता है तो बड़े के पास पैसा क्यों रखते हैं? वो घर का खर्चा खुद देखता है। वही बात सरकार की, सरकार ये ना कहे और ये भाजपा के अंधभक्त ना ये कहें कि ये बीजेपी का पैसा सेंटर से मांग रहे थे। ये आवाम का पैसा है बाबा, आवाम के लिए खर्च करना है, किसी के घर का कोई पैसा नहीं है। बस ये जानना ज़रूरी है। और उसकी ज़िंदा मिसाल महराज है। आज मुझे 15,000 जो तनख्वाह है वो आवाम ने लगवाई है, और जो मुझे करोड़ों का पैसा आया वो मैंने अगर आवाम को लौटाया वो उन्हीं का था। मैंने सिर्फ मुस्तहिकीन तक पहुंचाया, उन लोगों तक देने का काम किया, और उसमें से मैंने किसी भी ऑफिशियल को पैसा खाने नहीं दिया। सबसे ज़्यादा ज़मीन पर जो है मैंने पैसा लगाया। बस ये समझना ज़रूरी है। जो कमेंट कर रहे हैं उनका भेजा थोड़ा साफ़ होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हो बाबा, समझदार हो, दिमाग है, इस्तेमाल करो। क्यों आप, मोदी की 4 आँखें तो है नहीं, महराज की 2 आँखें हैं, दिमाग मेरे पास क्यों नहीं है? अगर एक गरीब का बच्चा 12th में अच्छे नंबर ले सकता है, सियासत के मैदान में बेवकूफ़ है क्या? जवान जो है सिर्फ सियासत के मैदान में नहीं आए, देश की रक्षा जवान करेगा। 15 साल की भर्ती कर दो। क्रिकेट में विराट कोहली 25 साल का जवान, उसको टीम हवाले कर देते हैं, देश दाव पे लगाए हैं। और जब बेइज्जती होती है तो यहाँ पुतले फूके जाते हैं। पाकिस्तान से हार जाता है तो उसके खिलाफ नारे होते हैं। विराट कोहली भी बच्चा था, फिर उस पर जिम्मेदारी क्यों नहीं? वो जिम्मेदारी भी मोदी जी को दे देते ना, क्रिकेट खेले। जब जवान हर जगह चाहिए तो सियासत के मैदान में जवान और गरीब की बात कहाँ से आती है? चेहरे की बात कहाँ से आती है? उन जवानों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए हम 18 साल पढ़े लिखे, मैंने भी 18 साल स्कूलिंग की है, लेकिन एक साल कोई आवाम के लिए, जैसे स्कूल जाते हैं ना, कोई काम धंधा नहीं है, पढ़ाई के लिए जाना है। बस सियासत में जो है लोगों की खिदमत के लिए आपने घर से निकलना है, शाम को लौट जाना है। यूँ मान के चलिए आप स्कूलिंग में हो, आप स्कूल में जा रहे हो, तालीम हासिल कर रहे हो। इस काम को करने में यहाँ आउटपुट इनको दिखता नहीं, लोक सेवा कोई करना नहीं चाहता। हमने की है। 18 साल हमने तालीम हासिल की थी और 10 साल जो है हमने आवाम के लिए कुर्बान कर दिया। और आज भी महराज जो है, अभी 15,000 में इतना सब चल रहा हूँ। दिल्ली पहुँचा हूँ, बटोत पहुँचा हूँ, कश्मीर गया हूँ, जम्मू के अलग अलग इलाकों में गया हूँ। क्यों? 15,000 से मेरा पेट क्या भर गया? यार ज़िंदगी आज है, काम करो। लोग, भगत सिंह क्या था, कितनी सी उम्र में उसको फांसी लगी, कितनी सी उम्र में। अब उसके आज फ़ोटो लगाए जा रहे हैं भगत सिंह। हैं, कौन था भगत सिंह? वो उम्र में छोटा नहीं था, उम्र में छोटा, लेकिन देश के लिए कुर्बानी दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जवानी में इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर जम्मू कश्मीर का एक चेहरा बुरहान वानी, जिसका मैंने नाम लिया, दुनिया उस नाम को जानती है, क्या जम्मू कश्मीर का ऐसा जवान नहीं होगा जो सियासत के मैदान में आकर लोगों की भलाई करे? क्या बात कर रहे हो आप? चेहरे बहुत हैं, लेकिन उन चेहरों को खुद के आईने में देखना है पहले, क्योंकि उन चेहरों ने अपने को आईने में अभी तक नहीं देखा है। जब वो आईना देखेंगे ना, चेहरा खुद दिखेगा और वो चेहरे खुद खुल के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद है महराज मलिक जी,
आप बखूबी जानते हैं, तभी शायद इन बातों की वजह से जो है पब्लिक इनको ज़्यादा चाहती है। कुछ सवाल किए, कठिन सवाल थे, जवाब भी सुने आपने, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जगह न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।